दिमाग यानी शरीर का वो हिस्सा जिसकी मर्जी के बिना हमारी बॉडी का एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हो सकता। क्योंकि अगर एक बार किसी के दिमाग में कोई प्रॉब्लम आ गई तो शरीर भी हाथ खड़े कर देता है और काम करना बंद कर देता है। ऐसे में जब किसी को दिमाग से जुड़ी बीमारी होती है या फिर किसी एक्सीडेंट हो जाने की वजह से दिमाग के अंदरूनी हिस्से में चोट लग जाती है तो बिना ऑपरेशन के उसे ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि शरीर के सबसे प्रोटेक्टिव हिस्से यानी कि दिमाग के अंदर ऑपरेशन किस तरह होता है। किस तरह आज मेडिकल साइंस ने असंभव से दिखने वाले काम को संभव कर दिया है, चलिए जानते हैं हमारी आज के इस वीडियो में। इस बारे में तो आपको भी बड़े अच्छे से पता होगा कि हमारा दिमाग ही हमारी बॉडी के हर मूवमेंट को कंट्रोल करता है। यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो हमारा दिमाग हमारी पूरी बॉडी का सुप्रीम बॉस है। हालांकि शरीर के बाकी अंग भी अपनी जगह बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, पर जब बात दिमाग की आती है तो इससे ज्यादा जरूरी कोई चीज नहीं है। यही कारण है कि हमारा दिमाग कई सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स के बीच सुरक्षित रहता है, क्योंकि अगर हमारा दिमाग शरीर के बाकी अंगों की तरह होता तो इस पर चोट लगने का खतरा और भी ज्यादा होता। लेकिन दिमाग का ऊपरी भाग, जिसे हम खोपड़ी कहते हैं, वो इतनी ठोस होती है कि हमारे दिमाग के अंदर किसी भी तरह की तकलीफ को जल्दी पहुंचने नहीं देती। पर अगर बदकिस्मती से दिमाग में ट्यूमर हो जाए या फिर किसी जोरदार एक्सीडेंट की वजह से दिमाग के अंदरूनी हिस्से में चोट लग जाए तो बहुत बड़ी मुश्किल आ जाती है और फिर ब्रेन सर्जरी करके दिमाग के उस हिस्से को सही किया जाता है, क्योंकि बिना सर्जरी के तो इसे ठीक करना असंभव सा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि इतने सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स होने के बावजूद दिमाग की सर्जरी आखिर होती कैसे है। किस तरह डॉक्टर इस मुश्किल काम को अंजाम देते हैं। हम इंसानों द्वारा लिया जाने वाला हर एक एक्शन हमारा दिमाग डिसाइड करता है, इसलिए इसका सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। और जब हम इसकी सुरक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहली प्रोटेक्टिव लेयर होती है हमारा स्कल, जिसे हम आम भाषा में खोपड़ी कहते हैं। जो हमारी ऊपरी खोपड़ी होती है वो हड्डियों से बनी होती है, जिसका काम हमारे दिमाग की सुरक्षा करना होता है। लेकिन काम केवल खोपड़ी से ही नहीं चलता, बल्कि हमारे दिमाग और खोपड़ी के बीच में 3 और प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं। ये तीनों लेयर्स टिश्यूज की तरह हैं, जिन्हें मेनिंग्स के नाम से जाना जाता है। मेनिंग्स की सबसे बाहरी परत को ड्यूरा मैटर कहते हैं। नीचे वाली लेयर को आर्कनोइड मैटर के नाम से जाना जाता है, जबकि तीसरी और सबसे आखिरी वाली लेयर को पिया मैटर कहा जाता है। दोस्तों, ये तीनों ही लेयर्स दिमाग को प्रोटेक्ट करते हैं। हालांकि इन लेयर्स के बीच में कई सारी फ्लूइड्स और वेन्स मौजूद होती हैं। जहां आर्कनोइड मैटर और पिया मैटर के बीच में सब आर्कनोइड स्पेस मौजूद होता है, जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और ब्रिजिंग वेन्स प्रेजेंट होते हैं। हमारा दिमाग इन तमाम लेयर्स के बीच में बिल्कुल सुरक्षित रहता है। इतने सारे प्रोटेक्शन की वजह से जब ब्रेन ट्यूमर, ब्लड वेसल प्रॉब्लम्स, हेड इंजरी जैसी कोई भी समस्या सामने आती है तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे ब्रेन तक पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए ना चाहते हुए भी डॉक्टर ब्रेन सर्जरी करने पे मजबूर हो जाते हैं। इस तरह की ब्रेन सर्जरी को क्रैनियोटमी के नाम से जाना जाता है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो क्रैनियोटमी उस सर्जिकल प्रोसेस को कहते हैं जिसे करने के दौरान न्यूरोसर्जन दिमाग तक पहुंचने के लिए खोपड़ी से हड्डी वाले हिस्से को निकाल देते हैं और सर्जरी के बाद उसे वापस से अपनी जगह पर छोड़ दिया जाता है। और जब बात दिमाग की आती है तो किसी भी अरे गहरे नथु खैरे से इस तरह की सर्जरी नहीं करवाई जाती, बल्कि ब्रेन सर्जरी बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर्स अंजाम देते हैं। दोस्तों, आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि क्रैनियोटमी का प्रोसेस कैसे होता है। क्रैनियोटमी परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले मरीज को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि वो बेहोश हो सके। सर्जरी के दौरान उसे दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि एनेस्थीसिया लेने के बाद मरीज होश में नहीं होता और फिर मरीज के सिर को 3-पिन स्कल फिक्सेशन डिवाइस में लगा दिया जाता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो मरीज के दिमाग को एक ही जगह पर होल्ड करके रखता है। आप इसे इस तरह समझ लीजिए कि जैसे अगर हम अपने फोन या कैमरे को पकड़ते हैं तो वो हिलता डुलता रहता है और बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता, लेकिन वहीं अगर हम उसे ट्राइपॉड में लगा देते हैं तो वो हिलना बंद हो जाता है। ठीक ऐसा ही काम ये डिवाइस भी करती है, जो सिर के हिलने को पूरी तरह से स्टेबल कर देती है, ताकि जब डॉक्टर्स सर्जरी परफॉर्म करें तो उन्हें हिलते डुलते सर की वजह से प्रॉब्लम ना हो। मरीज का सर स्टेबल होने की वजह से डॉक्टर को सर्जरी करने में बहुत आसानी होती है। इसके बाद खोपड़ी के जिस हिस्से को सर्जरी के लिए निकालना होता है उसके ऊपर मौजूद बालों को हटा दिया जाता है और फिर डॉक्टर मरीज की खोपड़ी के ऊपर कट लगाते हैं और स्किन को अलग कर देते हैं। इसके बाद न्यूरोसर्जन खोपड़ी में ड्रिल की मदद से छोटे छोटे होल बनाते हैं। इन होल्स की मदद से न्यूरोसर्जन क्रैनियोटम को अंदर डालते हैं। असल में दोस्तों, क्रैनियोटम ऐसा टूल है जिसकी सहायता से खोपड़ी के हड्डी वाले हिस्से को खोला जाता है, यानी कि ओपनिंग क्रिएट की जाती है। अब न्यूरोसर्जन हड्डी में कट लगा देते हैं और फिर बोन फ्लैट को रिमूव करते हैं। आपको याद होगा हमने वीडियो की शुरुआत में आपको खोपड़ी के नीचे मौजूद 3 आउटर लेयर्स के बारे में बताया था। जाहिर सी बात है, इसे हटाए बिना दिमाग तक पहुंचना डॉक्टर्स के लिए नामुमकिन है। अब उसमें सबसे मोटी और ऊपर वाली लेयर ड्यूरा मैटर होती है। वो खोपड़ी की हड्डी के जस्ट नीचे होती है और जब इसे दिमाग से अलग किया जाता है तो इस लेयर को भी काटा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही मोटी लेयर होती है और इसे काटे बिना दिमाग की सर्जरी परफॉर्म नहीं हो सकती। न्यूरोसर्जन दिमाग तक पहुंचने के लिए कई सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लॉन्ग हैंडेड सिजर,
डाइसेक्टर, लेजर और अल्ट्रासोनिक एस्पिरेटर शामिल है। इसी तरह के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके दिमाग में जो कोई भी तकलीफ होती है जिसकी वजह से सर्जरी की जाती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है। फिर चाहे अंदर चोट लगी हो तो घाव को भरने के लिए उसका ट्रीटमेंट होता है, या फिर अगर दिमाग में ट्यूमर हो गया हो तो उस ट्यूमर को निकालने का काम किया जाता है। जब सर्जरी करने के बाद डॉक्टर प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं तो ड्यूरा मैटर में जो कट लगा होता है उसे टांकों की मदद से सील दिया जाता है, और फिर जो बोन फ्लैप है उसे मेटल प्लेट्स और स्क्रू की मदद से वापस अपनी जगह पे सेट कर दिया जाता है। दोस्तों, ये प्लेट्स और स्क्रू लाइफ टाइम के लिए लगाए जाते हैं, और जब ये प्रोसेस हो जाता है तो स्कैल्प में लगाए गए कट को भी टांकों की मदद से वापस पहले जैसा सही कर दिया जाता है। ये सारी चीजें होने के बाद सर को पट्टियों से बांध दिया जाता है ताकि कुछ समय के लिए जितने भी कट वगैरह सर पे लगे हैं वो ठीक हो सके, जिंदगी दी जा सकती है। अब इसके फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत रिस्क तो देखने को मिलेगा ही। सबसे पहली चीज तो जब आपके ब्रेन की सर्जरी होती है तो शरीर के उस हिस्से के बाल चले जाते हैं जो काफी लंबे समय तक नहीं आते। हालांकि बाल तो जैसे तैसे आ जाते हैं, लेकिन कई बार लोगों के दिमाग में सूजन आ जाती है जो सर्जरी के बाद कई दिनों तक परेशानी दे सकती है। वक्त के साथ सूजन तो सही हो जाता है, लेकिन जब एक बार दिमाग की सर्जरी होती है तो उसके बाद से अपने दिमाग का काफी ख्याल रखना पड़ता है ताकि कहीं से कोई ज्यादा अंदरूनी घाव न लगे या उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जिस तरह एक बार शरीर की कोई हड्डी किसी जगह से टूट जाती है तो वो जगह थोड़ी नाजुक हो जाती है, और वहां पर दोबारा से दबाव पड़ने पर उस हड्डी के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह एक बार जब ब्रेन सर्जरी होती है तो वो हिस्सा थोड़ा बहुत ही सही लेकिन कमजोर हो जाता है, इसलिए दिमाग के उस हिस्से का ख्याल रखना पड़ता है। पर दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी कहा, ब्रेन सर्जरी इंसान की जान बचाती है, और जान से ज्यादा कीमती और कुछ नहीं है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इस तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।